देखिए स्टूडेंट की भागीदारी की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शामिल होगी, क्योंकि आज का जो युवा है वो जागरूक है, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में जितने बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार में आने के लिए, तो सरकार ने क्या किया? किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 4 सालों में जितनी भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट करी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बजाय उल्टा नौकरियां कम कर दी। उससे पहले फिर ऐसा हाल नहीं था, लेकिन अब देखिए आप क्या है। तो जो युवा की भागीदारी है डेफिनेटली आई थिंक 2 अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा युवा होंगे वहाँ पर, और होना भी चाहिए क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। आपने ठीक ये बताइए, सबसे ज़्यादा इस मुल्क में, इस देश में मोदी को जो सपोर्ट करने वाला एक समुदाय है ना, वो युवा है। आप कहें कि युवा नाराज़ हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि युवा उनके साथ हैं। अब बताइए क्या? आई थिंक मोदी जी बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सही है। पहली बात तो वो बिल्कुल बिना किसी लॉजिक के बात करते हैं। एंड आई डोंट नो वो युवा जो है वो अंधभक्त वाला युवा उनके साथ है, और वो भी शायद जो उन्हीं की इमेज में, उन्हीं के दिमाग में है, वो इमेजिनरी जो वो करते कि युवा साथ है। जो युवा जागरूक है, जो युवा प्रोग्रेसिव है, जिस युवा को उस पीड़ा का एहसास है कि मेरे पास नौकरी नहीं है या इतने साल से मेरा क्या हुआ है, जो युवा पढ़ता है, जो युवा जानता है कि क्या चल रहा है इस समाज के अंदर, किसी को तोड़ रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हो आप, मंदिरों की चीज़ों को लड़ा रहे हो, और कुछ युवा को दर्द उस चीज़ का एहसास है जिसके पास नौकरी नहीं है। और अभी भी अगर मोदी जी ये जुमला जो दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं चीज़ बोलूँगा, ये मोदी मीडिया के थ्रू टीवी चैनल्स पे जाएगा और माँ बाप बहुत खुश होंगे कि शायद ऐसा चल रहा है बाहर, क्योंकि जो लोग दूर रिमोट एरियाज़ में बैठे उनको नहीं पता चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उनको ये शायद वो इस भरम में है, और उनको रहने दीजिए इस भरम में, वो पता चल जाएगा आपको कुछ महीने के अंदर। ठीक है, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो है शोषित वंचित जो दलित या बहुजन लोग हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। मोदी जी 900 रैली कर चुके हैं पिछले 45 महीनों में। उस रैली में एक बार भी उन्होंने दलित शोषित वंचितों पर ध्यान नहीं दिया, अगर कहा भी होगा तो एक जुमला के लिए। तो अब मौजूदा जो सरकार बनने वाली है 2019 में, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें मोदी सरकार को करारा जवाब देगी? देखिए सरकार, आपका सवाल पहले तो ये है कि जो सरकार बनेगी, अब हमें तो जो अभी तक दिख रहा है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मोदी सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली जो भी सरकार बनेगी उसको करारा जवाब क्या, बहुत अच्छे से कहते हैं ना तमाचा पड़ेगा, वो इस सरकार के मुंह पे पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी जो है वो कैपिटलिस्ट के नेता है, मोदी जी ईवीएम के नेता है, मोदी जी जनता के नेता नहीं है। मोदी जी ने वही काम किया है, आप देख सकते हैं, और मोदी जी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, किसानों के हकों को छीना है, दिया नहीं है। तो मोदी जी को खुद ब खुद पता चल गया, उनको उनके वो एक कहावत है ना, कर्मों की सज़ा बहुत अच्छे से मिल जाएगी, आप देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर। और भक्तों का भी विश्वास जो है बड़ा अच्छा, उनके जो भरम है वो बहुत अच्छा। अमित शाह जी का क्या होगा, जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 400 पार? अरे अमित शाह ने क्या किया ना, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छे से बैठे हैं, तो उनके पास तो खाने के लिए बहुत है, गरीबों का हक लूट के। अब देखिए उनका बेटा भी कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या था और क्या हो गया हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल आप देख ही चुके हैं वो सारा। तो वो अमित शाह को पता है कि मेरा उसका जो होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो आपके सामने ही आएगा, इस पर हम क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं।